800 बीघे जमीन इसकी लौनी में, 800 बीघे निठुरा रोड पे और सिकरानी रोड पे, जो सिकरानी चौकी के सामने उसकी बड़ी जमीन है। इसमें हुआ क्या, इसने लोगों के साथ, इस जमीन केवल यहाँ नहीं है, पूरे भारत में कई जगह है, हम नहीं जानते इसको, लेकिन इसकी जमीन सब जगह है। निर्मल सिंह भग्गू ने 75,000 करोड़ का घोटाला किया लोगों के साथ, जमीन दी, चीटिंग की, उसमें उनको गिरफ्तारी हुई और माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये अद्भुत बात सुनने को मिलेगी आपको, कुछ जानकारी होगी शायद एक आदमी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन को अपने पास बंधक रख लिया और आदेश कर दिया डीएम गाजियाबाद को भी और सरकार शासन सबको, जिन जिन राज्यों में जमीन थी, कि ये जमीन सुप्रीम कोर्ट में है, इसको बेचने का किसी का अधिकार नहीं, और भग्गू गिरफ्तार हो गए उस घोटाले में। उसके बाद फर्जी जो आदमी जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको आप बेच नहीं सकते, उसके बाद जमीन को बेचा जा सकता है क्या? मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़े लोग हो गए लौनी के अंदर, भूमा भी। ये बहुत बड़ी अपने आप में समझता हूँ कि ऐसी घटना कोई पहले हुई हो तो बात है, लेकिन लौनी में ऐसे कारनामे हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की जमीन को भूमाफिया प्लॉटिंग करना शुरू करते निठौरा रोड पे और सिकरानी के झील में। इसमें कई लोगों को चीटिंग भी किया गया, जो चीट हुए वो भी हमसे मिले और जो चीट कर रहे थे वो भी हमसे मिले थी लालच को लेकर के। तो इस पर हमने सख्ती दिखाई, हमने पूरा पता किया, तो निकलवाए इसके पेपर और ये सब, इसके कटिंग, और ये हमने डीएम गाजियाबाद, अभी डीएम गाजियाबाद को भी पत्र लिखा, और डीएम गाजियाबाद के पत्र के बाद हमने पत्र कोमल लिखा लॉ के संबंध में। ये पत्र है, इसमें हमें वो कहेंगे जो खसरा पर, तो एक सेट बना ये सेट जो है ये है खसरा नंबर। ये हमने लिखा लॉ में भूमाफिया द्वारा कब्जा जारी सरकारी गैर सरकारी जमीन की विस्तृत जानकारी, निर्मल सिंह भग्गू के नाम बनाई गई कंपनियों के नाम चकबंदी क्षेत्र खसरा समेत सारे खसरा हमने लिखे हैं। ये 800 बीघे करीब जमीन है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप बेच नहीं सकते इसको, उसके बावजूद इसको भूमाफियाओं ने फर्जी कागज बना के कहाँ से लेके आए, और कौन इन्वॉल्व है आज का विषय वो करें, एसडीएम को भी सारा दिलाए। दूसरा, उपरोक्त खसरा नंबर की जमीन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लगाई गई पाबंदी के बावजूद लगातार भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। इस पर लगभग 200-250 तो मकान बनवा दिए और अभी लगातार चल रहा है। अब ये तो भग्गू जान कि यहाँ लौनी के जाने, क्योंकि लौनी में कोई जमीन दिख जाएगी बरसों पड़ी है, या फर्जी काम हो जा रहा है ना, ऐसी रजिस्ट्री बना देंगे कि अधिकारी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, 200 करोड़ भी 200 करोड़ बताए भूमि है, लगभग 18 भूमि 200 करोड़। नहीं 200 बीघे 98 बीघे नहीं वाली है, वन विभाग की लगभग 100 बीघे कब्जा हुई है। हाँ, और ईओ था या इस ईओ के कार्यकाल हुआ, कौन उस टाइम अधिकारी थे, तफसी को हमने कह दिया वो जेल जाएगा, बचेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसका हम लोग इस पर पार्क डाउन करना है, और एक केंद्रीय विद्यालय की योजना है हमें नहीं, हमारी जनरल साहब ही ईओ लौनी अभी वर्तमान में जो हैं, और तो जनरल साहब थे, और एसडीएम लौनी की बात हो चुकी थी, ये ज़मीन की थी, भाई ज़मीन हमारे पास है केंद्रीय विद्यालय के लिए, हम इसको लेना चाह रहे हैं। ये नगर पालिका की ज़मीन है, इसके अलावा ये इसको मिले, वन विभाग ने अपनी ज़मीन पर पट कटवा दिए, नगर पालिका को अपनी बता रहा है, इसलिए वो टीम गई है अभी आज करने के लिए। तो ये जिसकी जो ज़मीन है उसको मिले, कब्जा जिसका है, किसका कब्जा है, मेरा घर बन रहा है, मेरा घर भी ढाया जाए, और उस गरीब का मकान ढाने के पक्ष नहीं हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सरकार जो कार्रवाई करेगी कानून करेगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिसने मकान बनाया वो गरीब आदमी, उसे पता नहीं था, लेकिन जिसने बेचा वो पकड़ा जाए। होता क्या, मकान वाले वो पकड़ लेते हैं, उससे सेटिंग हो जाती है, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। जिसने बेचा, किसी ने बेचा, जिसने इसको बेच दिया उसको पकड़ा जाए।
एसडीएम लॉनी को और जिलाधिकारी गाजियाबाद को मैंने पत्र लिखा था। मेरे पास ऐसी सूचनाएं आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन बंधक है, रोक लगाई हुई है बेचने पे। एक यहाँ वो निर्मल भग्गू नाम से कोई ज़मीनों का काम करते थे, गिरफ्तार हुए और ज़मीन पर रोक लगी क्योंकि उन्होंने चीटिंग की है सैकड़ों करोड़ लोगों के साथ। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन करते हुए, ऐसा लॉनी में ही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नीचा समझ करके भूमाफियाओं ने और उस पर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए और प्लॉटिंग शुरू कर दी और फर्जी कागज बना लिए। तो जो किया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने किया हो ऐसा दुस्साहस, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करके उनके आदेश का भी निरादर करने के बाद इस तरह से यहाँ भूमाफिया प्लॉटिंग कर रहा था, तो उसके बारे में आज आपको मैंने बताया। और वो सारी चीज़ें आज मीटिंग करने के बाद और भी जो ज़मीन भूमाफियाओं ने लॉनी के अंदर जो दूसरे भूमाफिया हैं, वन विभाग की, नगर पालिका की, उस तरह से कब्जा की गई है, वो पूरी डिटेल हमने अभी मीटिंग में दी है और एक कमेटी, एक टीम बनी है एसडीएम लॉनी के नेतृत्व में। वो मैंने जिलाधिकारी को भी उस कॉपी को भेज दिया गया, एक मुझे भी। और इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इस तरह का लॉनी के अंदर जो एक भूमाफियाओं के रूप में लॉनी की पहचान थी, अब लॉनी के अंदर एक विकास की जो गंगा बहनी शुरू हुई और लॉनी की पहचान बदली। ऐसा कौन है जो 1990 के दशक में लॉनी को ले जाना चाहता है? इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अवैध कॉलोनी के अंदर है उसके बारे में हमने पत्र दिया, आपने देखा होगा। लेकिन जो भूमाफियाओं ने किया, मतलब अद्भुत काम है। जो वन विभाग की ज़मीन और जो सबसे बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ज़मीन जिसका आदेश नहीं देना है, लगभग 800 बीघे ज़मीन है, ऐसी ज़मीन, सरकारी ज़मीन 1000 करोड़ से ज़्यादा पे कब्जा जो किया गया वो, और जो भगू वाली ज़मीन है ये सारी हमने दी है। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो ज़मीन का जो मुद्दा मैंने उठाया है, इसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको हल कराएंगे। आप लोग